ईमानदारी की जीत। श्याम की कहानी कैसे श्याम अपनी ईमानदारी और सच्चाई से राजा का दिल जीत लिया। एक समय की बात है। भारत के एक सुंदर और शांत गांव में श्याम नाम का एक लड़का रहता था। श्याम का परिवार बहुत साधारण था। उसके पिता एक किसान थे और मां घरों में सिलाई का काम करती थी। घर में ज्यादा धन नहीं था, लेकिन संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। श्याम को बचपन से ही सिखाया गया था कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत होती है। श्याम स्वभाव से बहुत नेक दिल, मेहनती और सच्चा था। वो किसी का बुरा नहीं सोचता था और जो भी काम करता पूरी लगन से करता था। राजमहल में नौकरी। श्याम पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं था, इसलिए उसने पास के राज्य के राजा के महल में सफाई का काम पकड़ लिया। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले महल पहुंच जाता और पूरे मन से अपने काम में लग जाता। राजमहल बहुत बड़ा और भव्य था। सोने जैसे चमकते खंभे, संगमरमर के फर्श, बड़े बड़े दरबार और सुंदर बागीचे। श्याम हर जगह झाड़ू पोछा करता, लेकिन कभी किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाता। ईमानदारी की पहली परीक्षा। एक दिन श्याम दरबार हाल की सफाई कर रहा था। तभी उसे कालीन के नीचे सोने की एक अंगूठी मिली। अंगूठी बहुत कीमती लग रही थी। उस पल श्याम के मन में एक विचार आया, अगर मैं इसे रख लूं तो घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी मां की सीख याद आई, बेटा, गलत रास्ते से मिला धन कभी सुख नहीं देता। श्याम ने बिना देर किए अंगूठी महल के प्रधान सेवक को दे दी। प्रधान सेवक ने वो अंगूठी राजा तक पहुंचा दी। वो अंगूठी खुद राजा की रानी की थी, जो बहुत परेशान थी। अंगूठी मिलते ही पूरे महल में श्याम की ईमानदारी की चर्चा होने लगी। राजा की नजर श्याम पर। राजा ने श्याम को दरबार में बुलाया। राजा ने पूछा, बेटा, तुम्हें ये अंगूठी मिली थी, चाहो तो रख सकते थे, फिर क्यों लौटा दी? श्याम ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, वो मेरी नहीं थी। जो मेरा नहीं है उसे रखना पाप है। राजा श्याम की सादगी और सच्चाई से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे इनाम देना चाहा, लेकिन श्याम ने विनम्रता से कहा, महाराज, मेरा इनाम यही है कि आपने मुझ पर विश्वास किया। राजा मन ही मन श्याम को और परखना चाहते थे। दूसरी और बड़ी परीक्षा। कुछ दिनों बाद जानबूझकर राजा ने एक योजना बनाई। महल की सफाई के दौरान एक कमरे में हीरों से भरी थैली रखवा दी गई। श्याम उस कमरे की सफाई करने पहुंचा। जैसे ही उसकी नजर उस थैली पर पड़ी, वो ठिठक गया। थैली बहुत भारी और कीमती थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक पल को उसने सोचा, इतने धन से मैं राजा जैसा जीवन जी सकता हूं। लेकिन फिर उसने आंखें बंद की और भगवान को याद किया। वो थैली उठाकर सीधा राजा के पास पहुंचा। सच की जीत। राजा ने मुस्कुराते हुए पूछा, श्याम, क्या तुम्हें पता है इसमें क्या है? श्याम बोला, महाराज, मुझे नहीं जानना। जो चीज मेरी नहीं, वो मेरे लिए बोझ है। ये सुनते ही राजा अपने सिंहासन से खड़े हो गए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने घोषणा की, आज से श्याम केवल सफाई कर्मी नहीं, बल्कि महल का विश्वस्त सेवक होगा। जीवन बदल देने वाला सम्मान। राजा ने श्याम को अच्छा वेतन, रहने के लिए घर और पढ़ाई की व्यवस्था दी। धीरे धीरे श्याम को महल के कामकाज की जिम्मेदारी भी मिलने लगी। समय के साथ श्याम ने बहुत कुछ सीखा, न्याय, सेवा और नेतृत्व। एक दिन राजा ने दरबार में कहा, राज्य को ऐसे ही ईमानदार लोगों की जरूरत है। श्याम को राजकीय कर्मचारी बना दिया गया। गांव का गौरव। जब श्याम अपने गांव लौटा तो पूरा गांव गर्व से भर गया। उसने अपने माता पिता के लिए पक्का घर बनवाया, गांव के बच्चों के लिए एक छोटा स्कूल खुलवाया। लेकिन श्याम आज भी उतना ही सरल था। वो कहता, मेरी सफलता का राज सिर्फ ईमानदारी है। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। सच्चाई देर से सही, लेकिन जीतती जरूर है। सही रास्ता कठिन हो सकता है, पर वही सबसे अच्छा होता है। जो इंसान ईमानदार होता है, वही सच्चे अर्थों में अमीर होता है।